हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर बात करने जा रहे हैं। जब रात को हम आराम से बिस्तर पर लेटकर मीठी नींद में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा शरीर वास्तव में पूरी तरह से आराम नहीं कर रहा होता है। वो एक सबसे वफादार पहरेदार की तरह चुपके से हमारी निगरानी कर रहा होता है और कभी कभी वो हमें कुछ चेतावनी संकेत देने की कोशिश करता है। आज हम जिस चेतावनी की बात कर रहे हैं वो है ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बोसिस। बहुत से लोग ब्लड क्लॉट शब्द सुनते ही पहली प्रतिक्रिया ये देते हैं, अरे ये तो बुजुर्गों की बीमारी है ना। मेरा शरीर तो अभी भी मजबूत है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। सच तो ये है कि ये ब्लड क्लॉट नाम की मुसीबत बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती है। उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जवान हैं या बूढ़े। आजकल कई स्वस्थ दिखने वाले युवा, गर्भवती माताएं, रोज़ लंबे समय तक दफ्तर में बैठने वाले कर्मचारी और वे लोग जो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, सब अनजाने में इसके शिकार हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी डराने वाली बात नहीं है। प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़ों के अनुसार हर साल पूरी दुनिया में रक्त के थक्के से होने वाली हृदय और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 40% से ज़्यादा घातक घटनाएं रात में या सुबह के वक़्त होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा शरीर एक अपेक्षाकृत स्थिर अवस्था में होता है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और इससे रक्त के थक्के बनने का मौका मिल जाता है। और ये संभावित खतरे अक्सर हमारे सोते समय ही सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। इसलिए आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि सोते समय शरीर द्वारा भेजे गए मदद के संकेतों को कैसे समझें। अगर आपको सोते समय नीचे बताई गई 5 असामान्य स्थितियाँ बार बार महसूस होती हैं तो कृपया ध्यान दें, क्योंकि ये रक्त के थक्के से मिलने वाली खतरनाक चेतावनियाँ हो सकती हैं। मुख्य विषय में प्रवेश करने से पहले अगर आप सच में अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। इस तरह आप भविष्य में और भी उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी से नहीं चूकेंगे। स्वस्थ बुढ़ापा में हम केवल उन स्वास्थ्य सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो मुख्य धारा मीडिया अक्सर आपको ईमानदारी से नहीं बताता। अगर आपको हमारी साझा की गई सामग्री पसंद है तो कृपया कमेंट सेक्शन में 1 टाइप करें। ये हमारे लिए निरंतर काम करते रहने का सबसे गर्मजोशी भरा समर्थन है। यदि आप या आपके परिवार वाले भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो कमेंट्स में लिखने के लिए आपका स्वागत है। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम आज के विषय पर वापस आते हैं। उन 5 खतरनाक चेतावनियों को जानने से पहले आइए थोड़ा समय लेकर एक बुनियादी सवाल को समझें। रक्त का थक्का आखिर है क्या? आप इसे अपने घर के पानी के पाइप की तरह कल्पना कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में रक्त हमारी रक्त वाहिकाओं में आराम से बहता रहता है, जैसे एक साफ और चिकनी नदी। लेकिन अगर कुछ कारक गड़बड़ करने आ जाएं तो स्थिति बदल जाती है। जैसे आपका रक्त तैलीय भोजन खाने या व्यायाम न करने की वजह से गाढ़ा हो गया है, एक गाढ़े दलिया की तरह, या फिर आपकी रक्त वाहिका की दीवारें उच्च रक्तचाप या उच्च शुगर के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं और चिकनी नहीं रही हैं। ऐसे में हमारे रक्त में खून को जमाने वाले प्लेटलेट्स जो मरम्मत करने वालों का काम करते हैं सक्रिय हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त हुई जगह पर तेज़ी से इकट्ठा होकर मरम्मत करने की कोशिश करते हैं। वे कुछ क्लॉटिंग कारकों के साथ मिलकर एक छोटा सा रक्त का ब्लॉक बनाते हैं। यही है रक्त का थक्का। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने साफ साफ बताया है कि रक्त का थक्का बनने में आमतौर पर 3 मुख्य कारक शामिल होते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में वर्चोस ट्रायड कहते हैं। हाइपरकोएगुलेबिलिटी यानी खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। स्टेसिस यानी रक्त प्रवाह धीमा या रुका हुआ है। एंडोथेलियल इंजरी यानी रक्तवाहिका की अंदरूनी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। जब ये तीनों कारक एक साथ मिल जाते हैं तो रक्त का थक्का आसानी से बन जाता है। अगर ये थक्के अपनी जगह पर शांति से बैठे रहें तो शायद ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वह उस छोटे से क्षेत्र की रक्त आपूर्ति को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे।
सबसे डरावनी बात क्या है? जब ये अचानक गुस्सा होकर अपनी जगह से टूट जाते हैं, एक बार टूटने के बाद ये एक बहता हुआ बम बन जाता है और रक्त प्रवाह के साथ इधर उधर टक्कर मारता है। अगर यह हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली कोरोनरी धमनी में पहुंच जाए तो यह जानलेवा हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कर सकता है। अगर यह फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दे तो इससे खतरनाक पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। और अगर ये मस्तिष्क में पहुंच जाए तो इससे ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसे हम आमतौर पर ब्रेन अटैक कहते हैं। आमतौर पर रक्त के थक्के दो मुख्य प्रकार के होते हैं: धमनी थ्रोम्बोसिस, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। यह थक्के मस्तिष्क और कोरोनरी धमनियों में बनना पसंद करते हैं। अगर यह यहाँ अवरुद्ध हो जाएं तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है और सीधे जान को खतरा होता है। शिरापरक थ्रोम्बोसिस, ये ज़्यादातर हमारे पैरों की गहरी नसों में होता है। इसे कम मत समझिए। अगर ये टूट जाए तो ये सीधे फेफड़ों तक पहुंचकर जानलेवा पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है। तो आजकल लोगों में रक्त के थक्के पहले से ज़्यादा आसानी से क्यों बन रहे हैं? इसके पीछे का कारण हमारी आधुनिक जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। लंबे समय तक बैठना। सोचिए, जो लोग लंबी यात्रा करते हैं वो फ्लाइट या ट्रेन में कई घंटे बैठे रहते हैं, और हम ऑफिस कर्मचारी अक्सर पूरा दिन कुर्सी से चिपके रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे निचले शरीर का रक्त परिसंचरण बहुत धीमा हो जाता है। रक्त प्रवाह एक सूखती हुई नदी की तरह हो जाता है और रक्त का थक्का बनने का मौका मिल जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग हर दिन 8 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं उनमें शिरापरक थ्रोम्बोसिस का जोखिम सक्रिय रहने वालों से लगभग 2 गुना हो जाता है। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली की आदतें। अगर आप हमेशा उच्च वसा, उच्च चीनी वाले भोजन खाना पसंद करते हैं, जैसे स्वादिष्ट फ्राइड चिकन या मीठे केक, और साथ में धूम्रपान और शराब का सेवन भी करते हैं, तो आपके खून का गाढ़ापन, चिपचिपापन तेज़ी से बढ़ जाता है। और जो दोस्त लंबे समय तक देर रात तक जागते हैं और ज़्यादा तनाव लेते हैं, उनकी रक्त वाहिकाएँ एक पुराने टूटे हुए पुल की तरह कमज़ोर हो जाती हैं। कुछ बीमारियां या सर्जरी के बाद, अगर आपको पहले से ही मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हैं, या आप हाल ही में सर्जरी से उबर रहे हैं, तो आपके शरीर का आंतरिक वातावरण बदल जाता है, जिससे रक्त का थक्का बनने का जोखिम बढ़ जाता है। यह पृष्ठभूमि समझने के बाद हम बेहतर समझ सकते हैं कि सोते समय दिखने वाले असामान्य संकेत इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। आइए अब हम रक्त के थक्के के 5 नींद के अलार्म को जानते हैं, जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए। अलार्म 1, रात में एक तरफ के पैर में सूजन, दर्द या ऐंठन। आप आराम से सो रहे हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि एक पैर, ध्यान दें, एक पैर, दोनों नहीं, सूज गया है, छूने पर थोड़ा गर्म लग रहा है, और साथ में एक जकड़न जैसा दर्द भी हो रहा है। कभी कभी अचानक ऐंठन आती है जो आपको नींद से जगा देती है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा संभावना है कि लोअर लिम्ब डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी का एक विशिष्ट संकेत है। जैसा कि हमने पहले कहा, जब इंसान लंबे समय तक हिलता डुलता नहीं तो पैरों का रक्त परिसंचरण प्रभावित होता है। रात में जब हम लंबे समय तक लेटे रहते हैं, यह स्थिति और भी आसानी से हो सकती है। ये 3 तरह के लोगों को खास ध्यान देना चाहिए। जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जैसे ऑफिस कर्मचारी, लंबी दूरी के ड्राइवर, गर्भवती महिलाएं जिनका बढ़ता पेट निचले शरीर की रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है, जो मरीज़ हाल ही में सर्जरी से गुजरे हैं, जिनकी गतिविधि बहुत कम हो जाती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी के आंकड़ों के अनुसार लगभग 50% डीवीटी मरीजों के शुरुआती लक्षणों में एक तरफ के पैर में सूजन, दर्द या रात में ऐंठन होते हैं। अलार्म 2, आधी रात में अचानक सीने में जकड़न, सांस फूलना या घुटन से नींद खुलना। आप नींद में हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आपके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया गया है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और आपकी नींद घुटन से खुल जाती है। आपको तुरंत उठकर बैठना पड़ता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेनी पड़ती है। अगर आपने ऐसा अनुभव किया है तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी बेहद खतरनाक बीमारी के लिए उच्च सतर्कता पर रहना चाहिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ज़्यादातर तब होता है जब हमारे पैरों में छिपा डीवीटी का थक्का टूट जाता है। यह टूटा हुआ बम रक्त प्रवाह के साथ
सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाता है और फेफड़ों को आपूर्ति करने वाली पल्मोनरी धमनी को अवरुद्ध कर देता है। प्रतिष्ठित न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसार अगर तीव्र पल्मोनरी एम्बोलिज्म का समय पर इलाज न किया जाए तो मृत्यु दर 30% तक हो सकती है, लेकिन अगर सुनहरे 6 घंटों के अंदर प्रभावी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दी जाए तो मृत्यु दर 5% तक कम हो सकती है। अलार्म 3, रात में बार बार पेशाब आना या मूत्र में अनियमितता। सामान्य रूप से वयस्क रात में 0 से 2 बार पेशाब के लिए उठते हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि हाल ही में आप रात में शौचालय जाने के लिए ज़्यादा बार उठ रहे हैं और आपकी नींद बाधित हो रही है या आपके मूत्र का रंग अजीब है जैसे लाल या काला, तो ये एक चेतावनी हो सकती है कि रक्त का थक्का आपकी किडनी को प्रभावित कर रहा है। अगर किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रीनल धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो किडनी का कार्य प्रभावित हो सकता है, जिससे रात में ज़्यादा मूत्र बन सकता है। अलार्म 4, सुबह उठते वक्त चक्कर आना और हाथ पैर सुन्न होना। हर सुबह आंख खुलते ही आपको चक्कर आते हैं, सब कुछ घूमता हुआ लगता है और कुछ सेकंड के लिए नज़र धुंधली हो जाती है। साथ ही हाथ पैरों में सुइयां चुभने जैसी पिन्स एंड नीडल्स अनुभूति होती है। अगर ये बार बार हो रहा है तो बहुत संभव है कि रक्त का थक्का चुपके से आपके मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। यह मिनी स्ट्रोक या ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक का संकेत हो सकता है। इस टिया को कम मत समझिए, इसे मिनी स्ट्रोक कहते हैं और ये एक बड़े स्ट्रोक के आने से पहले का सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है। द लैंसेट न्यूरोलॉजी के शोध के अनुसार 40-50% स्ट्रोक मरीजों को असली अटैक से 1 या 2 हफ्ते पहले टिया के लक्षण, चक्कर, सुन्नपन अनुभव होते हैं। अलार्म 5, सोते समय बार बार खांसी आना या खांसी में खून आना। आपको सर्दी जुकाम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप रात को सोने के लिए लेटते हैं आपको लगातार खांसी आने लगती है, ज़्यादातर सूखी खांसी। और इससे भी डरावनी बात, कभी कभी बलगम में खून की धारियाँ या ताज़ा खून भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में भी आपको उच्च सतर्कता पर रहना चाहिए कि कहीं फेफड़ों में रक्त का थक्का तो नहीं है। जब थक्का पल्मोनरी धमनी को अवरुद्ध करता है तो फेफड़ों का रक्त परिसंचरण असंतुलित हो जाता है। कुछ हिस्सों में रक्त आपूर्ति की कमी से ऊतक मर सकते हैं, जो खांसी को प्रेरित करता है। इन 5 अलार्म को सुनने के बाद आप रक्त के थक्के के खतरों को बेहतर समझ गए होंगे। तो हम अपनी दैनिक जीवन में ऐसा क्या करें जिससे हम इस मूक हत्यारे को मौका ही न दें? तरीका हमारी अपनी जीवन शैली की आदतों में ही है। जी भाई, अच्छी जीवन शैली की आदतें अपनाएं, सक्रिय रहें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सिफारिश करता है कि वयस्कों को हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट का माध्यम तीव्रता वाला एरोबिक व्यायाम करना चाहिए, जैसे तेज चलना, तैरना या योग। ज़्यादा देर बैठने से बचें। ऑफिस में हर 1 घंटे में 5-10 मिनट के लिए उठकर चल फिर लें। धूम्रपान और शराब छोड़ें। धूम्रपान हमारी रक्त वाहिकाओं को सीधे नुकसान पहुंचाता है। और स्वस्थ आहार संरचना समायोजित करें। तैलीय और मीठा कम खाएं। फ्राइड चिकन, पेस्ट्री, केक जैसी चीज़ें हमारे खून को गाढ़ा करती हैं। रक्तवाहिका क्लीनर ओमेगा 3 की पूर्ति करें। गहरी समुद्री मछली जैसे सैल्मन और कुछ नट्स में ओमेगा 3 होता है जो थक्के बनने से रोकता है। पर्याप्त पानी पिए। रोज़ 1.5 से 2 लीटर पानी पीना रक्त को पतला रखने का सबसे आसान तरीका है। शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। उच्च जोखिम वाले लोग नियमित जांच कराएं। अगर आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप या मोटापा है तो आप उच्च जोखिम समूह में हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस (ACCP) इन लोगों को साल में 1 बार वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह देता है। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर आपको ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण दिखें तो इंतज़ार न करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, आज हमने रक्त के थक्के के विषय पर गहराई से चर्चा की। वीडियो के अंत में आइए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को सारांशित करते हैं। सबसे पहले याद रखें कि रक्त का थक्का सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं है, ये किसी में भी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, हमारा शरीर खासकर रात में हमें अनमोल चेतावनी संकेत देता है। रात में एक पैर में सूजन, आधी रात में घुटन से नींद खुलना, सुबह उठते वक्त चक्कर आना या रात में अप्रत्याशित खांसी,
इन 5 में से कोई भी संकेत रक्त के थक्के का इशारा हो सकता है। खासकर बुजुर्ग दोस्तों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इन असामान्य लक्षणों को सिर्फ बुढ़ापे की निशानी न माने, ये आपका शरीर आपको सतर्क कर रहा है। हम आज इस विषय पर इसलिए बात नहीं कर रहे कि आप डर जाएं, बल्कि इसलिए ताकि आप देखें कि नियंत्रण आपके हाथ में है। रक्त का थक्का खतरनाक है, लेकिन ये बहुत हद तक रोका जा सकता है। आज से ही थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हो जाएं, तैलीय और मीठा कम खाएं और खूब पानी पिए। याद रखें, स्वास्थ्य ही हमारे खुशहाल बुढ़ापे का सबसे बड़ा आधार है। अगर आपको ये वीडियो वाकई मददगार लगा तो कृपया लाइक करके हमारा समर्थन करें और इसे अपने प्रिय बुजुर्गों के साथ साझा करें। अगर आप आगे भी ऐसी व्यावहारिक स्वास्थ्य सलाह चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।